सारी दुनिया की एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो लोगों से मिलती मिलती रहती है, लेकिन अब हर मसले में अगर आप इस तरह से करेंगे तो मैं ये नहीं समझता कि डेमोक्रेसी जो है मजबूत होती है इन बातों से। फॉर्चुनेट है इसलिए कि भाई बात ये है कि वैसे मुलाकात में तो कोई हर्ज नहीं है, सारी दुनिया की एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो लोगों से मिलती मिलती रहती है, लेकिन अब हर मसले में अगर आप इस तरह से करेंगे तो मैं ये नहीं समझता कि डेमोक्रेसी जो है मजबूत होती है इन बातों से। ये सारा करने के बाद भी आप कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये भी अजीबोगरीब बात है, फिर कौन तक मानेगा इन बातों को। तो खुश आइन होना या ना होना ये इमैटेरियल हो जाता है। वैसे ये कोई पहली दफा नहीं हुई, मैं भी जा चुका हूँ। आप कब गए हैं? मैं एक आध दफा ही गया हूँ, वैसे मैं कोई इतना शौकीन नहीं हूँ उन चीज़ों का, लेकिन ये है कि हमारे अपने लोग हैं, फौज हमारी। देखे मैं आपको एक बात बताऊँ, तो 50 अरब रुपए देती है, और जब मियाँ साहब गए हैं ना तो 1100 अरब देते थे, डबल करके गए थे। तो फौज से मोहब्बत है तो किया था ना भाई। मैं 11वीं सेक्टर में जब मियाँ साहब अपोजिशन में थे तो वहाँ पे वो नहीं लोग तोदे में दब गए थे, मैं खुद गया था। एक जर्नलिस्ट भी था हमारे साथ, हामिद, वो मतलब कि उसको जहाज लैंड नहीं कर सका था वहाँ पे, हेलीकॉप्टर बर्फ को उनका जो हिलेगी तो वो लोग। इसी तरीके से बहुत सारे काम किए जहाज कई। ये जो है आपका थंडर जो है 17 थंडर, इसमें मियाँ साहब का रोल है सारा। मियाँ साहब जितने हक में है फौज के और जितनी मोहब्बत है किसी को भी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि ये आप जो आपका रोल आइन में दिया गया है आप उस हद तक महदूद रहें तो इसमें कोई बुराई तो नहीं। आप जब मतलब दूसरे अदारे मजबूत उसी वक्त होंगे जब उन्हें अपना काम खुद करना पड़ेगा। जब कोई और किसी का काम करके देगा तो उन्हें आदत पड़ जाएगी कि जी हमारा काम तो फलां ने करना है तो हम क्यों करें। तो भाई आप मत करें दूसरों का काम, से आप सिर्फ अपना काम करें और तमाशा देखें। करेंगे, बार बार करेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, लपकेंगे, झपटेंगे, पलटेंगे, तो उसके बाद ही जाके अपना मंजिल पे भी पहुंच जाएंगे। नवाज शरीफ को हम जाने नहीं देंगे, फिर वो चला जाता है, फिर आने नहीं देंगे, फिर वो कहते हैं आने दो। तो असल मसाइल से तो तवज्जो हटा दी है ना उन्होंने। तो ये मसले हुकूमतों का ये काम नहीं होता जिस चक्कर में वो पड़े हुए इंतकामी कार्रवाइयों में पड़े हुए, लोगों को तंग कर रहे हैं लोगों को, और उससे इनको मिलेगा क्या। भाई नवाज शरीफ तो पहले भी तकलीफें उठाता रहा, उसके बाद ही वजीर आजम बन गया। तुम 10 फुट की दीवार फलांग के भाग गए थे अपने बाजियों को और अब्बा को छोड़ के, ये खुद बताया हुआ उन्होंने। कोई स्पीच नहीं की इदारों के खिलाफ, और अगर उन्होंने इदारों के खिलाफ स्पीच की है और हुकूमत को बड़ी तशवीश है तो वो इमरान खान ने जो हिंदुस्तान में जाके कहा, या और बहुत सारे जो उनके क्लिप्स आप रोज़ाना सुनते हैं, तो वो अगर देखें और मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर को रख लें तो फिर एक्शन किसके खिलाफ करना पड़ेगा। फिर ये लोग जो जिनके अंदर बेचैनी है उनके अंदर। तो देखें बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने जो मसला है वो बयान किया है, ठीक है, और उसको बजाय इसके कि आप रिजॉल्व करें, आप कह रहे हैं जी ये कह दिया वो कह दिया भला, ये जो वो लोग हैं ना इन्हीं की ये डेमोक्रेटिक जो है ना अप्रोच ही नहीं। तो आपने खुद क्या नहीं कहा, इमरान खान ने क्या नहीं कहा, फौज के नाम लेके कहा है, बाहर के मुल्कों में जाके कहा है, हर जगह उसने ये बात की है। अगर ये ही इसी बुनियाद पे फैसला होना है तो फिर कर ले।
बहुत ज़्यादा इंडोर्स किया जाता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल एक्सेप्ट किया कि मैंने आर्मी चीफ को कॉल की थी कि मेरे साथ धांधली हो रही है। तो लोगों ने का ये सवाल आ रहा है कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों कॉल नहीं की, आपने आर्मी चीफ को कॉल की। इस पर कोई इंसाइट? आरटीएस जो बंद हुआ था इसलिए नहीं की ना। और दूसरी बात यह है कि वो मतलब कि जब यहाँ पे उस इलेक्शन में फौज जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर भी थी, अंदर भी थी, अब शिकायत किससे करेंगे भाई?